है आपका NTV राजस्थान देख रहे हैं आप। NTV स्पेशल की करते हैं शुरुआत। बिहार का सुपर 30 का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको राजस्थान के सुपर 50 के बारे में बताएंगे, जो एक ऐसी संस्था है जो रेगिस्तान के गांव से निकले गरीब बच्चों को डॉक्टर बना रही है। जहां शिक्षक नहीं, छात्र ही एक दूसरे के गुरु बनते हैं, जहां फीस नहीं, सपनों को पूरा किया जाता है। बाड़मेर की युवा डॉक्टर भरत सारण की सोच से शुरू हुई 50 विलेजर्स संस्था आज हजारों युवाओं के सपनों को पूरा करने में जुटी है। बिहार में आनंद कुमार की सुपर 30 ने साधारण परिवार के बच्चों को IIT दिलाने का सपना साकार किया। ठीक वैसे ही अब राजस्थान के सीमांत जिले बाड़मेर में 50 विलेजर्स नाम की संस्था आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए डॉक्टर बनने की राह आसान बना रही है। संस्था ने इस साल एक बार फिर नीट 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस साल संस्था से पढ़ाई कर रहे 33 छात्रों ने परीक्षा पास कर ली, जिनमें से 17 को राजकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना है। बिहार यानी बाड़मेर एक ऐसी जगह जहां अभाव में पले बढ़े और डॉक्टर बने एक शख्स ने सपना देखा, और वो सपना अब राजस्थान के दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए डॉक्टर बनने की नई उम्मीद बन चुका है। इस उम्मीद को हम 50 विलेजर्स या सुपर 50 अकादमी के नाम से जानते हैं, और इस अकादमी में पढ़ने वाले बच्चे खासतौर पर इस पश्चिमी राजस्थान के नीट परीक्षा में नया इतिहास रच रहे हैं। इस संस्था की शुरुआत करने वाले डॉक्टर भरत सारण कहते हैं कि हम सिर्फ कोचिंग नहीं, कमजोर बच्चों के आत्मविश्वास को संबल देते हैं। हमारा मकसद है हर साल 50 गांव से 50 सच्चे जरूरतमंद बच्चों को तैयार करना। हमारे गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस सही समय पर सही सहारा मिल जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक गांव से ही निकल सकते हैं। 50 विलेजर सेवा संस्थान में अभी 162 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें से जहां हम बैठे हैं ये 50 विलेजर के बाड़मेर के बॉयज़ का हॉस्टल है, जहां पर 62 बच्चे हैं। 50 लड़के हैं जो बाड़मेर के साना इंटरनेशनल स्कूल बीकानेर में कमलेश चंद्रा सर और पुष्पिता जाम मैम के सानिध्य में पढ़ रहे हैं, जिनका पूरा आर्थिक व हल्दीराम जी सोसाइटी के चेयरमैन मनोहर अग्रवाल सर दे रहे हैं। और 50 लड़कियाँ हैं जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ रहती है। टोटल 162 लड़के और लड़कियाँ पढ़ रहे हैं। उनमें से 35 बच्चों ने अभी नीट की तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था। 35 के 35 सेलेक्ट हुए हैं। उनमें से 17 को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, कुछ बच्चों को आयुर्वेद, BDS और वेटनरी के कॉलेज भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था नीट की प्रिपरेशन करके, वो सभी सेलेक्ट हुए हैं। कुछ ऐसे चलता है 50 विलेजर्स। हर साल 50 गांव से 50 बच्चों का चयन किया जाता है। परीक्षा के माध्यम से बच्चों का चयन होता है। स्थानीय स्तर पर उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति का सत्यापन किया जाता है। क्या बच्चा BPL से है, इसका भी सत्यापन किया जाता है। घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, इसका भी वेरिफिकेशन होता है। अलग अलग तरीके से सत्यापन किया जाता है। संस्था में सीनियर ही पढ़ाते हैं। डॉक्टर भरत सारण और अन्य देते हैं आर्थिक सहायता। 50 विलेजर्स संस्था में कोई प्रोफेशनल कोचिंग टीचर नहीं है। सीनियर पढ़ाते हैं जूनियर को। 10वीं के छात्र 11वीं को और 12वीं के छात्र नीट की तैयारी कराते हैं। डॉक्टर भरत सारण और साथी डॉक्टर्स आर्थिक सहायता के साथ साथ बच्चों को गाइड भी करते हैं। 15 साल से हम सरकारी स्कूलों के ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जिसके माता पिता किसान मजदूर हो, घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं हो। एक प्रवेश परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में उनको घर में जाके चेक करते हैं। जिसके घर में यदि मोटरसाइकिल भी है, फ्रिज भी है, तो भी उस बच्चे को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। वो फिर बच्चा यहाँ पर आ जाता है। दानदाताओं के सहयोग से पिछले 15 साल में लगभग 2 करोड़ का डोनेशन हमें संस्था को मिला है, और संस्था से 119 बच्चे पहले सेलेक्ट थे और 17 अभी हो गए। तो एक बच्चा यदि 1 करोड़ का भी माने तो मान के चलो कि 150 करोड़ समाज को इन बच्चों ने, ज़रूरतमंद परिवार के बच्चों ने, जो किसी जाति किसी धर्म के थे, वापस दिया है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर से दिमाग और शरीर लेके आते हैं। खाना बनाना, व्यवस्थाएं देखना, साफ़ सफाई करना, केस बुक मेंटेन करना, यहाँ कोई पेड व्यक्ति नहीं है, सब बच्चे ही करते हैं। पढ़ाने का काम स्टार्ट के 4-5 साल तक 11वीं और 12वीं को मेरा रहा था। हेमराजी सर और कुछ टीचर और भी आ जाते हैं, लेकिन अभी हमने एक सिस्टम बनाया कि 11वीं को 12वीं का बच्चा पढ़ाएगा, 12वीं को नीट का, और नीट को हम लोग पढ़ाते हैं। एक ऐसा गुरुकुल है जहाँ स्वावलंबन, अनुशासन
और बिल्कुल ज़रूरतमंद परिवार। एक अभी जो वीडियो वायरल हुआ है श्रवण का, वो एक श्रवण है, ऐसे 17 श्रवण और सेलेक्ट हुए हैं, ऐसे ही 119 श्रवण पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। कहानी सबकी एक सी है। इस संस्था के प्रयासों का ही नतीजा है कि बायतू तहसील के खटू गांव के रहने वाले श्रवण कुमार ने इस साल सफलता की नई कहानी लिखी है। श्रवण के पिता खेती करते हैं और गांव में शादी विवाह में बर्तन धोने का काम भी करते हैं। 10वीं के बाद हालात ऐसे हो गए कि श्रवण को पढ़ाई छोड़कर बालोतरा की एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में की थी और 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैं बालोतरा फैक्ट्री पे काम करने चला गया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि मैं आगे पढ़ाई जारी रख सकूं। उसी वक्त मेरे पास सिमनाराम जी सर का फोन आया कि 50 विलेजर नामक संस्थान बाड़मेर में एक संस्थान चल रही है जो ग्रामीण इलाकों के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को मेडिकल फील्ड में उतारने के लिए काम कर रही है। तो उसमें मैंने फॉर्म अप्लाई किया। आर्थिक स्थिति भी मेरी कमज़ोर थी और पढ़ाई भी मैं ठीक ठाक था और उसकी वजह से मेरा 50 विलेजर सेवा संस्थान में चयन हुआ। मैं गांव के 10वीं तक मैंने पढ़ाई मेरे गांव के सरकारी स्कूल में की थी। उसके आगे मेरा सपना था कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊं और डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन घर के हालात इस तरह के थे कि पढ़ाई तो दूर की बात है, घर को चलाने का काम करना पड़ा था मेरे को। मेरे पिताजी सिरोही जिले के अंदर ईंट के भट्टे पर काम करते थे और मैं भी पिताजी के साथ गर्मियों की छुट्टी में वहाँ काम करने चला गया। लेकिन उसके बाद जब मेरे टीचर्स को पता चला कि यहाँ का स्टूडेंट काम पर चला गया, आगे की पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि तू अभी ये काम छोड़ दे और बाड़मेर के अंदर एक संस्थान है 50 विलेजर सेवा संस्थान, उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, वो तेरे को मेडिकल की तैयारी करवाएंगे, वहाँ तू एग्ज़ाम दे दे। मैंने वहाँ का एग्ज़ाम दिया, मेरा आर्थिक वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ। मैंने 11-12 और उसके बाद नीट की तैयारी यहाँ से की और मेरा अभी नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 14,372 के साथ सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन किस्मत ने करवट ली जब गांव के शिक्षक चिमना राम ने उसका नाम 50 विलेजर्स की प्रवेश परीक्षा के लिए भेजा। नीट 2025 में 556 अंक और ऑल इंडिया रैंक 2754 के साथ श्रवण अब डॉक्टर बनने की राह पर है। श्रवण को अपनी कामयाबी से ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब पिता को जूठे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। 50 बच्चों के पिताजी नहीं हैं, 14 बच्चे और 2 अभी और है, 16 बच्चे ऐसे हैं जिसके मदर फादर नहीं हैं। सभी जाति धर्म के बच्चे हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई बीमार है या आसपास में भी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। ऐसे बच्चों को हम एक प्रवेश परीक्षा के लिए सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं। दरअसल भरत सारण खुद बाड़मेर के एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। पढ़ाई के दौरान आर्थिक संकटों से उन्हें जूझना पड़ा। आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग का खर्च उठा पाना मुश्किल था, लेकिन कुछ सामाजिक संस्थाओं और वरिष्ठों की मदद से उन्होंने नीट पास किया और डॉक्टर बने। जब वे मेडिकल कॉलेज से निकलकर सरकारी सेवा में आए तो उनके मन में एक ही बात थी कि जैसे मुझे सहारा मिला वैसे मैं भी किसी का सहारा बनूं। 2018 में छुट्टियों के दौरान भरत जब गांव लौटे तो देखा कि कई होशियार बच्चे सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के 4 से 5 साथी डॉक्टरों से बात की और यहीं से शुरू हुआ 50 विलेजर्स। इस मिशन में पहले साल 10 बच्चों को लेकर शुरुआत हुई। बच्चों को गाँव के स्कूल में जुटाया, खुद और दोस्तों ने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव से विश्वास जुड़ता गया और फिर हर साल एक परीक्षा लेकर 50 बच्चों का चयन शुरू किया गया। मैंने 50 विलेजर सेवा संस्थान में रहकर 50 नीट की प्रिपरेशन की और नीट 2025 में मेरा चयन हुआ। नीट 2025 में 556 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 2754 ये ओबीसी कैटेगरी से 8,071 रैंक के साथ चयन हुआ और मेरे साथ ही मेरे 17 भैया और भी नीट। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं और खेतीबाड़ी करते थे और बर्तनों को धोने का काम करते शादी समारोह। इसलिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, स्थिति खराब नहीं करती? घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ बालोतरा फैक्ट्री में काम करता था। सपना था कि मैं भी डॉक्टर बनूं। क्या पता ऐसे कितने परिवार हैं कि जिसमें दवाई की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन वो अच्छे से इलाज नहीं करा पाते आर्थिक तंगी की वजह से। उनकी मैं भी मदद करूं, लेकिन मेरी घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं ये कर पाऊं। लेकिन उस समय मैंने सुना कि ये बाड़मेर ज़िले में एक 50 विलेजर्स सेवा संस्थान है जो ज़रूरतमंद को शिक्षा देकर एक अच्छे इंसान के साथ डॉक्टर बनाती है। तो मैंने इसका प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम दिया
और मेरा इसका सिलेक्शन हो गया वर्ष 2022 में। और मैंने यहाँ से अच्छे से पढ़ाई की है और यहाँ के जो साथी लोग थे उन्होंने बहुत सहयोग किया, सीनियर लोग ने बहुत सहयोग किया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट में MBBS में सिलेक्शन हो गया है। और मैं पूरी टीम 50 को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। 50 विलेजर्स संस्था राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में शिक्षा के नाम पर चल रहे कई खोखले दावों से अलग है। यहाँ न विज्ञापन है और न ही फीस, सिर्फ मेहनत, भरोसा और बदलाव की ईमानदार कोशिश है। बाड़मेर से राजू माली के साथ जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट।